सबसे पहले सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए विद्यार्थी शुरू से लेके एंड तक मशक्कत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जहां उनको उस टॉपिक की जरूरत पड़ती है वहां वो गलतियां कर देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। मैं टॉपिक प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में बार बार पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी सही तरीके से प्रीपोजिशन को फिल नहीं कर पाते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से प्रीपोजिशन का यूज कहां करना चाहिए। राइट? इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद और प्रीपोजिशन के वीडियोस को देखने के बाद एक से एक स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पूरे टॉपिक को कवर करूंगा ताकि बड़े आराम से आप इस टॉपिक को सीख सकें और लाइफ में कभी भी इस टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर हम बात प्रीपोजिशन की करते हैं तो ये टॉपिक दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता। चाहे आप कोई एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भर्ती देख रहे हैं, कहीं भी जहां इंग्लिश आती है अधिकतर वहां ये टॉपिक आता है। कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, जैसे टेंस है, वॉइस है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, यहां से क्वेश्चन बनने ही है। राइट? तो जब इतना शानदार और इतना अच्छा टॉपिक है तो हम इस टॉपिक को बड़े ध्यान से और बड़े विस्तार से अभी समझने वाले हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन जैसे आपने यूज किया इन का, तो इन में क्या होता है, इन प्रीपोजिशन होती है वह एडवर्ब की तरह भी काम करती है और प्रीपोजिशन की तरह भी काम करती है। यानी अगर किसी सेंटेंस में इन लगा है तो वहां पर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर ये एडवर्ब है या यहां पर ये प्रीपोजिशन है। इस वीडियो में मैं ये चीज भी आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा ताकि ये डाउट भी आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। प्रीपोजिशन जो शब्द है वो किन शब्दों को मिलाकर बना है और इस शब्द को किस प्रकार से कैसे जॉइंट किया गया है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसका बेस समझने के बाद जो प्रीपोजिशन होता है इसका यूज किनके पहले किया जाता है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके पहले प्रीपोजिशन लगाई जाती है या जिन शब्दों को प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, ये चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, इसके बाद मैं एक प्रीपोजिशन के बारे में यहां चर्चा भी करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा भी, कुछ रूल्स के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। ठीक है, अब हम समय का ध्यान रखते हुए स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन के माध्यम से हम इसे सीखते हैं। गाइस, तो अब इसको स्क्रीन के माध्यम से टॉपिक को बड़े ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे चैनल मैजिक एजुकेशन वीएम शर्मा की तरफ से ये आपको टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक बोधक या संबंध बोधक अवयव कहते हैं। संबंध सूचक भी बोल देते हैं कुछ लोग और कुछ इसको संबंध बोधक भी बोल देते हैं। इस टॉपिक को हम बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रेम से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक या संबंध बोधक अवयव। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो प्रीपोजिशन शब्द है ये शब्द बना कहाँ से है, किस शब्द को मिलाकर बना है। तो ये जो प्रीपोजिशन शब्द है ये दो शब्दों को मिलाकर के बनाया गया है, जहां पर पहला शब्द है प्री और दूसरा शब्द है पोजीशन।
राइट। प्री और पोजीशन, इन दो शब्दों को मिलाकर के प्रीपोजिशन शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखना यह है कि यहाँ प्री का अर्थ क्या है और पोजीशन का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, वेयर प्री मीन्स बिफोर एंड पोजीशन मीन्स प्लेस। जहां पर इस प्री का जो अर्थ है वो अर्थ है बिफोर, राइट, और पोजीशन का जो अर्थ है वो अर्थ है प्लेस। ओके, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, प्री माने यहां पर क्या है, पहले, और पोजीशन माने, प्लेस माने होता है स्थान। अब इससे क्लियर हो चुका कि प्री पोजीशन का मतलब होता है पहला स्थान, मतलब जहां भी ये लगेगा वो शब्द से पहले लगेगा, क्योंकि इसका स्थान होगा वो कहां होगा, पहले होगा। वेयर प्री मीन्स इज बिफोर एंड पोजीशन मीन्स प्लेस। अब इसकी परिभाषा के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन शब्द क्या होता है, इसका यूज कहां होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ओके, तो डेफिनेशन बड़े ध्यान से समझें। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है यूज्ड बिफोर नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के पहले और प्रोनाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। यानी प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। टू सो माने बताता है, इट्स रिलेशन इसका संबंध, विथ यानी से, द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस यह वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। यानी यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से ये संबंध स्थापित करता है, संबंध बताता है। इस सेंटेंस में दिया है मोहन गोज टू कॉलेज बाई बस, यानी मोहन बस के द्वारा कॉलेज जाता है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है वाई, राइट, और वाई का यूज हुआ है बस से पहले, जो कि एक नाउन है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगता है या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगता है। हाँ, इसकी कुछ और कंडीशन भी होती हैं, उन्हें मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर इतना ही समझें कि प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। अब इसका यानी जो नाउन है इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द यानी मोहन से बताया गया है। कैसे बताया गया है, मोहन गोज टू कॉलेज, यानी मोहन कॉलेज जाता है, बस। अब यहाँ पर इस बाई को नहीं लगाया जाए तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि बस क्या है, लेकिन जैसे ही बाई लगा तो इसका मतलब हो गया बस से, यानी बस को एक साधन की तरह यूज किया गया है, यानी बस के द्वारा वह कॉलेज जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि मोहन गोज टू कॉलेज बाई बस, यानी मोहन बस के द्वारा कॉलेज जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के नीचे है। अब यहां से थोड़ी देर के लिए अंडर शब्द को हटा दें, इसको मान के चलिए हटा देते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर सेंटेंस बना द कैट इज द टेबल। अब पता नहीं चल रहा है कि जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के बगल में है, टेबल के पीछे है, कुछ भी आइडिया लगाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ अंडर शब्द का यूज किया तो इस अंडर ने क्लियर बता दिया कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है नीचे। तो बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे है, राइट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द बॉय यानी बालक इज माने है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, हट माने होती है झोपड़ी, यानी बालक झोपड़ी के पीछे है। अब इसमें मैं इस बिहाइंड को हटा दूं प्रीपोजिशन को, अब इसको लिखने की कोशिश करूं, सेंटेंस तो गलत हो ही जाएगा, लेकिन आप इसका अर्थ ही नहीं रख पाओगे कि जो बालक है वो झोपड़ी के पीछे है, बगल में है, आगे है, ऊपर है, नीचे है, कुछ भी आइडिया लगाना
पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने बिहाइंड शब्द लगाया तो पता चल गया कि जो बालक है वह झोंपड़ी के पीछे है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द बुक इज यानी किताब बिटवीन इंकपॉट एंड की, यानी जो किताब है वो इंकपॉट और की माने चाबी के कहाँ रखी है, बीच में रखी है। यानी मान के चलिए यहाँ पर कोई एक इंकपॉट है और यहाँ पर कोई एक की है। अब बुक रखी है तो बुक को आप नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही इसमें बिटवीन लगा तो आप तुरंत समझाओगे कि ये इन दोनों के बीच में है, राइट। तो यहाँ इस परिभाषा से क्या क्लियर हुआ कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे और विस्तार से इस टॉपिक को समझते हैं। एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे सामने दो सेंटेंस हैं, ही रीड्स इन रूम और दूसरा सेंटेंस दिया है ही रीड्स इन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो जड़ है वो ये है कि इनका यूज यहां भी हुआ है और इनका यूज यहां भी हुआ है, लेकिन ये दोनों इन प्रीपोजिशन नहीं है, राइट। इस वाले सेंटेंस में जो इन लगी है वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रही है, राइट। और नीचे वाले सेंटेंस में जो इन लगी है वो एडवर्ब का कार्य कर रही है। अब तो ये सामने बड़ी समस्या है कि कहीं पर अगर इन लगती है तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाली इन प्रीपोजिशन है या ये वाली इन एडवर्ब है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं कि जब भी इनका यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले हो, यानी कोई भी प्रीपोजिशन, ठीक है, कहाँ यूज हो, प्लस नाउन या प्रोनाउन के पहले। सामान्य रूप से नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, आगे कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो नाउन और प्रोनाउन लगा है और उसके पहले इन आया है तो आप समझ जाएं कि ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन एडवर्ब में ये शब्द बिना नाउन और प्रोनाउन के एंड में, सेंटेंस के अंत में लगा हुआ आपको अधिकतर दिखाई देगा, जैसा कि इन इसमें लगा हुआ है और इसके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। चलिए थोड़ा और एक सेंटेंस के माध्यम से बता देते हैं। ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट और कम इन। तो इसमें ये जो इन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, लिव्स वाले जो सेंटेंस में ये यहाँ प्रीपोजिशन है और ये इन यहाँ पर एडवर्ब है। ओके, चलिए इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं ताकि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि ऐसी कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती हैं जो एडवर्ब का काम करती हैं, या ऐसे कौन कौन से एडवर्ब होते हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो सभी नहीं होते, आप इस बात को ध्यान रखें, कुछ ही गिने चुने होते हैं जो दोनों में कार्य करते हैं, जैसे एबव है, बिलो है, अप है, डाउन है, विथिन है, विथआउट है और इन है। आप गिनती भी रख सकते हो, सामान्य रूप से यही है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है भाई, पहचानने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अगर इनका यूज प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो निश्चित रूप से नाउन के साथ होगा, और अगर इनका अकेले यूज हुआ है तो ये एडवर्ब का काम करते हैं। तो फिर से आपको ध्यान रखना है, अबव, बिलो, अप, डाउन, विथिन, विदाउट और इन। अगर ये नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ लगे हैं तो प्रीपोजिशन बनेंगे, और अगर ये अकेले यूज हुए हैं तो ये एडवर्ब का काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इससे आगे के स्टेप की। बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। समझने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी टीचर से समझने की जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, अब आपके दिमाग में यहाँ ये भी बात जा रही होगी कि सर क्या प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के साथ ही होता है। तो यहाँ तक की जो परिभाषा है
मैंने नाउन और प्रोनाउन ही बताया है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। वो क्या है? जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये तो हम पढ़ ही लिया है। जीरंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का यूज नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, फ्रेज और क्लॉज के साथ में किया जाता है, और वो भी इनसे पहले। चलिए कुछ एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर इसको कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, द डॉग। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है रेन, ओके। अब अंडर जो शब्द है ये नाउन के पहले यूज हुआ है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज नाउन के पहले हुआ है। सेकंड वाले सेंटेंस में मी है जो कि प्रोनाउन है, इससे पहले ये प्रीपोजिशन आया है। थर्ड वाले में लॉफिंग जो कि एक जीरंड है, इसके पहले प्रीपोजिशन आया है। जीरंड में अधिकतर आईएनजी लगता है। जीरंड के टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पर इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगला जो सेंटेंस है इसमें यहां से यहां तक एक फेज दिया है, एक उपखंड दिया है, शब्द खंड होता है, इससे पहले यहां पर टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर। यहां से ये पूरा एक क्लॉज दिया गया है, तो क्लॉज से पहले यहां पर ये प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। राइट, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का यूज नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, फ्रेज और क्लोज के पहले होता है, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन ही आपको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का ये वीडियो आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब हम आगे कुछ प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रीपोजिशन है वो एट है। दुनिया के जितने भी एग्जाम है सब में इसका यूज ज्यादातर पूछा जाता है। हम इसको बड़े विस्तार से और बड़े प्रेम से समझते हैं। ठीक है, तो एट का जो हिंदी अर्थ होता है वो पर होता है। ज्यादातर इसका अर्थ पर होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इसका अर्थ बदलता रहता है। सामान्य रूप से एट का अर्थ पर होता है, और इसका जो पहला ट्रिक, पहला रूल, पहली ट्रिक क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एट का यूज हमेशा छोटे स्थानों के पहले किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एट इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ स्मॉलर प्लेस। स्मॉलर प्लेस माने छोटे स्थान। कौन से छोटे स्थान? जो शहर से छोटे होते हैं। जैसे कोई छोटा शहर हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं, महानगर नहीं होना चाहिए। शहर है, गांव है, कॉलोनी है, मोहल्ला है, इन सब के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? एट का। ठीक है, ही लिव्स एट रानपुर, ये एक विलेज का नाम लिया गया है, तो विलेज के नाम से पहले हमेशा एट लगेगा। ठीक है, वी लिव एट मुरैना, तो एक छोटा सा शहर है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? एट का। तो एट का प्रयोग आपको छोटे स्थानों के पहले करना है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड रूल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहां पर बिफोर टाइम यानी समय से पहले हमेशा एट का प्रयोग होगा। अब समय को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए ज्यादातर तीन यूज किए जाते हैं। वो तीन है एएम, पीएम और ओ क्लॉक। ठीक है, एएम एंटी मैरिडम, पीएम पोस्ट मैरिडम और ओ क्लॉक। जहां भी आपको ये तीन लिखे हुए दिख जाएं, एएम, पीएम और ओ क्लॉक, आप उनसे पहले बेझिझक एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही विल रीच एट 5 o'clock, मोहन केम एट 3 PM। राइट, तो एएम, पीएम और ओ क्लॉक का ध्यान रखना, इनसे पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं थर्ड रूल इसका, बिफोर रेट, प्राइस एंड स्पीड। जब भी किसी की कीमत की बात की जाए, जब भी किसी की स्पीड की बात की जाए, जब भी प्राइस की बात की जाए, तो उससे पहले एट का प्रयोग करते हैं। राइट, अब एक सेंटेंस हमारे सामने है, मिल्क सेल्स यानी दूध बिकता है। किस रेट में बिकता है भाई?
यानी एट रेट्स, कितनी रेट दी गई है 45 अ लीटर, यानी 1 लीटर जो दूध है उसको 45 की रेट के हिसाब से बिकता है। तो यहाँ रेट को बताने के लिए एट का यूज किया गया। ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया है बुक, यानी कितने की है, क्या रेट है उसकी, क्या प्राइस है, एट 350। ठीक है, 350। आगे देखिए, एक कार इज रनिंग एट, कितनी स्पीड में दौड़ रही है 80 किलोमीटर एन आवर, यानी जो कार है वो 80 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ रही है। तो यहाँ पर स्पीड को बताया गया है, गति को बताया गया है, तो एट का प्रयोग किया जाएगा। तो एट का प्रयोग हमेशा रेट, प्राइस और स्पीड को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बिफोर एज एंड स्टेज। जब भी आपकी कोई एज की बात की जाए या जब भी कोई स्टेज यानी अवस्था की बात की जाए कि इस अवस्था में मैंने ये किया, इस अवस्था में वो किया, तो इस टाइप के सेंटेंसों में भी हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, माई ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी हैं, डाइड, मर गए। कब मरे, द, यानी यहाँ पर एक खालिस्तान आ गया, एज ऑफ 60, यानी 60 की जब उनकी उम्र थी तब उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ एज को बताने के लिए एज का प्रयोग किया है। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मैंने कॉलेज को 25 की उम्र पर छोड़ दिया। यहाँ पर भी इसको एक एज बताने के लिए एट का प्रयोग किया गया है। तो इनमें हमने क्या सीखा कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले किया जाता है। एट का प्रयोग इन तीनों शब्दों को जो समय को दर्शाते हैं इससे पहले किया जाता है। एट का प्रयोग रेट, प्राइस और स्पीड से पहले होता है और एट का प्रयोग एज और स्टेज के पहले किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ और दूसरे नियमों के। बिफोर टाइम इंडिकेटर वर्ड, यानी एट का प्रयोग जो समय को दर्शाने वाले शब्द हैं उनके पहले किया जाता है। ये शब्द आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे एट नाइट, एट डाउन, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेकफास्ट, एट नून, एट डस्क और एट आफ्टरनून। जहां भी आपको ये शब्द दिखते हैं जो भी समय को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, इनके पहले हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा। नाइट के पहले इन का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन वह एक अलग सिस्टम होता है, एक अलग तरीका होता है, उसे भी मैं आपको इनका यूज पढ़ाऊंगा, तब उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। राइट, लेकिन आप हमेशा नाइट के साथ में ज्यादातर एट का प्रयोग करें। इनका प्रयोग कब करना है ये मैं इनके यूज में आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं इसका जो लास्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। इनमें आपको ये ध्यान रखना है, बिफोर सम वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले आपको एट ही प्रयोग करना है। ये शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। कौन कौन से शब्द हैं, जरा ध्यान से इनको एक बार सुनते हैं। एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, at the platform, at the top, at the bottom, at a party, at a match, at a lecture, at a conference, at a pace 50, at this moment, at a bad time, at this hour, etc. इन शब्दों के पहले हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा। ये शब्द आप एक या दो बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये शब्द आपको स्पेशल ध्यान रखने हैं, इनके पहले एट का प्रयोग ही होगा। तो यहाँ पर हमने एट के बारे में 4-5 ट्रिक, रूल्स, कुछ भी समझ लो, इनके माध्यम से सीख लिया कि एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब भी आपके एग्जाम में एट का प्रयोग पूछा जाएगा और अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है, पूरा देखा है, तो एट में कोई गलती होने वाली नहीं है। अगर आपको इसी तरह के हमारे और दूसरे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों की समझ में ये टॉपिक आ चुका होगा
आगे वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें अगली और जो भी आपकी प्रीपोजिशन है, इन है, ऑन है, एट तो आपका हो ही गया, फॉर है, टू है, विथ है, बिटवीन है, अमंग है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं सबको समझाऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।